आइए आज पुनः कक्षा 9 में सभी विद्यार्थियों का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। कल आप लोगों ने बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदासा पाठ के दूसरे पैराग्राफ का अध्ययन किया था। आज उसी के आगे आप सभी लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। आइए, रविदासः कबीरदासो नानकदेव प्रभृतयः संतो महात्मानः निर्गुणम् ईश्वरं गायन्ति। रविदास, कबीरदास, नानक देव आदि, प्रभृतयः माने आदि संत महात्माओं ने निर्गुण ईश्वर का ही गुणगान किया था। परम माने किंतु वे सगुण संप्रदाय अवलंबिनः प्रति, सगुण संप्रदाय को मानने वाले लोगों के प्रति विद्वेषिनो न आसन, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते थे। तैः रचितेषु पदेषु, उनके द्वारा रचे गए पदों में, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, भक्ति भावस्य तत्वम अवलोक्यते, भक्ति भाव के तत्व भी देखने को मिलते हैं। निराकार ब्रह्मणा गहन भूते सुविस्तृते साक्षात्कार विचारण भस, निराकार ब्रह्म के अत्यंत घने तथा विशाल साक्षात्कार के विचार रूपी आकाश में, विचार रूपी आकाश में विचरण करते हुए भी रविदास, संत रविदास पृथ्वी तले विद्यमाने, इस धरती पर रहने वाले दुखितेषु दरिद्रेषु दलितेषु च, दुखियों में, निर्धनों में और दबे कुचले लोगों के बीच रमण किया करते थे, रमते थे, अर्थात उन्हीं के बीच में रहते थे। आगे और भी, सा दलितेषु दीनेषु दरिद्रेषु ईश्वरम अपश्यत्, वह दबे कुचले लोगों में, दुखियों में और निर्धनों में ही ईश्वर को देखा करते थे, ईश्वर देखते थे। तेषां सेवा तान प्रति सहानुभूति, उनकी सेवा, उनके प्रति सहानुभूति, प्रेम प्रदर्शनम और प्रेम प्रकट करना, ईश्वर अर्चनम इति, ईश्वर की सच्ची पूजा है, इति तस्य विचार, ऐसा उनका विचार था। सामाजिक वैषम्यम न वास्तविकम, ये जो सामाजिक विषमता है, असमानता है, यह वास्तविक नहीं है। प्रत्युत माने बल्कि परमात्मा सर्वे समाना एवं रचिता, परमात्मा ने सबको एक समान बनाया। सर्वे च तस्य ईश्वरस्य संततया, और सभी उसी परमात्मा की ही संतानें हैं, उसी ईश्वर की संतान है। अतः इसलिए परस्परम बांधवा, इसलिए सभी भाई भाई हैं। मनुष्येषु तरहि माने तो, मनुष्यों में आपस में कैसा वैरभाव, कैसी शत्रुता। इत्थम समत्वस्य बंधुतायाश्च उपदेशम, ऐसी समानता की और भाईचारे का उपदेश उन्होंने जनेभ्यो अददात्, लोगों को प्रदान किया। जाति वर्ण संप्रदाय आदि भेदो अपि मनुष्य रचिता, जाति वर्ण संप्रदाय आदि जो ये भेद हैं, ये सब मनुष्यों के द्वारा रचित बनाए गए। परमात्मा ने इच्छा प्रतिकूलम,
जो परमात्मा की इच्छा के प्रतिकूल है, अर्थात परमात्मा की इच्छा के अनुकूल नहीं है। इत्थम रविदासेन मनुष्य जातो, इस प्रकार संत रविदास ने मनुष्य जाति के अंदर स्पृश्य मतलब छुआछूत आदि दोषों का, उच्चावच भेदानाम और ऊंच नीच के भेद भावों का तीव्र स्वरेण विरोधा, अत्यंत तीव्रता के साथ विरोध किया है। हरिम भजति स हरेर भवति, हरि को भजने वाला हरि का होता है। हरि भजने न कश्चित पृच्छति जाति वर्ण, भगवान की भक्ति में कोई जाति वर्ण कभी भी नहीं पूछता है। इति सत्यम प्रतिपादयन्, इस प्रकार सत्य का प्रतिपादन करते हुए देशस्य अखंडतायाः राष्ट्रस्य ऐक्यस्य च, देश की अखंडता और राष्ट्रीय एकता का की रक्षा करने का सप्रायतः उन्होंने सदैव प्रयत्न किया था। महात्मा रविदास ने आध्यात्मम भक्तिम सामाजिक अभ्युन्नतिम च, आध्यात्मिक भक्ति और सामाजिक उन्नति को, महात्मा रविदास आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति को एक साथ ही संसाधन प्राप्त करते हुए सप्तनवति उत्तर पंचदश तमे, सप्तनवति माने 97 और पंचदश माने 15, विक्रम माने संवत, ईस्वी सन नहीं, संवत 1597 में राजस्थान प्रांते चित्तौड़गढ़ नाम्य स्थाने, राजस्थान प्रांत के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान में खड विंशति उत्तर शतमिते, मतलब खड विंशति मतलब 26 और शत माने 100, 126 वर्ष की वयसी माने अवस्था में परमात्मा में विलीन हो गए। यशा शरीरेण अद्यापि जीवित तरम, और यश रूपी शरीर से आज भी वे जीवित हैं। इस प्रकार ये आज का आपका पाठ समाप्त हो गया। बंधुत्व से संतेष्टा रविदासा, इसका अर्थ लिख करके आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज करके चेक करवा लीजिएगा, और हम इसे YouTube चैनल पर भी अपने डाल देंगे, उसमें भी आप देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब इसके बाद अगले दिन नए पाठ से नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।